riding chariots to मेरे हाथ से भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच एक्सपीरियंस है सच अ ब्रिलियंट स्टार का feel from riding chariots to मेरे हाथ से भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी। तो आपने सुना ना, यही कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या रहा सीन कि श्वेता तिवारी ने एक इवेंट के अंदर ये कहा मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर क्यों कहा गया और अब इसके ऊपर क्या विषय चल रहा है, किस दिशा में बात हो रही है, उस पे हम इस लाइव में बात करेंगे और किस तरीके से आज के समय में बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ गंदगी परोसने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का एक ही एजेंडा है, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का एक ही एजेंडा है। आज के समय में एजेंडा भी नहीं रहा, इनका जीवन ही ये हो चुका है कि अगर ये बोलेंगे भी, हंसी मजाक में भी अगर कुछ बोलेंगे तो अपमान ही करेंगे भारत का, भारतीय संस्कृति का। इन्होंने ठेका ले रखा है। आज के समय में बॉलीवुड अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है प्रोपेगेंडा रचने के लिए, वो है गलत लोगों का साथ देने के लिए, वो है दाऊद इब्राहिम की जो पूरी की पूरी फैक्ट्रियां चल रही है उनका समर्थन करने के लिए, नशे के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, सारी चीजें तो यहां पे निकलती है। ठीक है, तो आज के समय में बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों के लिए जाना जा रहा है, ना कि कोई अच्छी चीजों के लिए जाना है। और ऐसे में श्वेता तिवारी निकल के आती है और उनकी असलियत सामने आती है कि किस तरीके से वो भी क्या करती है। अब इसमें क्या रहा, इसमें जो नरोत्तम मिश्रा हैं, जो एमपी में जो वहां के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और कहा है भोपाल के कमिश्नर को कि इस पे जांच की जाए और शायद 24 घंटे का समय मांगा है। वो ट्वीट करके क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। उनका ट्वीट है, एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का भोपाल में दिया गया बयान निंदनीय है। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को 24 घंटे में तथ्यों और संदर्भ की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा जी, समझ में आया क्या है पूरा मामला, कि यहां पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट किया और कहा कि इसके ऊपर जांच की जाए, है ना, कि आखिर क्या है, और 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। कि श्वेता तिवारी ये जो कहती हुई सुनाई दे रही है, वापस से एक बार सुनिए। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच एक्सपीरियंस है सच अ ब्रिलियंट स्टार का feel from riding chariots to मेरे हाथ से भगवान ले रहे हैं। क्या कह रही है, मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। ये कह रही है श्वेता तिवारी ऑडियंस के बीच में, इतनी इजीली ऑन कैमरा, इतना हंसते हुए, और ये हंसी मजाक है इनके लिए। अब क्या इसके पीछे का कारण है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग निकल के आए जो वहां पे एज अ मीडिया पर्सन वहां पे उपस्थित थे इस पूरे इवेंट में, और वो इसको किस तरीके से प्रस्तुत किए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो भाई, एक वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में होने वाली थी, जिसके इवेंट में यहाँ पे लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो बैठे हुए हैं। तो उसमें से जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सौरभ राज जैन, जो सौरभ राज जैन है, इन्होंने कृष्ण का किरदार निभाया है अपने पिछले सीरियल महाभारत में, तो उसमें वो कृष्ण बनते थे। तो उस विषय में अब जो ये वेब सीरीज आ रही है, इसमें इनका ये काम है ब्रा से रिलेटेड। तो यहां पे इन्होंने ये चीज कही, जब इनसे पूछा गया सौरभ जैन से कि भाई आप पिछले में महाभारत में कृष्ण बनते थे, भगवान बनते थे, अब ये सीरीज कर रहे हैं। तो इस पे श्वेता तिवारी मजाक मारती है, अपना सार्केज्म मारती है, अपना ह्यूमर प्रस्तुत करती है कि मेरी ब्रा का साइज तो भगवान ले रहे हैं, क्योंकि पिछले उसमें उन्होंने कृष्ण का किरदार निभाया था, कृष्ण भगवान बने थे। तो अब इनका कहने का अर्थ है कि मेरी ब्रा का साइज कृष्ण भगवान ले रहे हैं। ये कितना सही है? क्या इसको आप मजाक में ले सकते हैं, या मजाक में भी कोई ऐसी बात कह सकता है जब तक वो माल फूक के ना बैठा हो, कोई गंजेड़ी ना हो, नशेड़ी ना हो, तब तक कोई भी ऐसी बात कहेगा ही नहीं। लेकिन बॉलीवुड तो गंजेड़ी नशेड़ी है, और श्वेता तिवारी तो वो रही है जो बिग बॉस में भैया जीती थी, जो सलमान खान के साथ स्टेज शेयर की थी और जिनको ट्रॉफी मिली थी। तो श्वेता तिवारी तो वो है, सलमान खान की बहुत कृपा है इनके ऊपर, बहुत दृष्टि रहती है, बहुत प्रेम प्रसंग है सलमान के साथ इनका। तो ये है श्वेता तिवारी आपके सामने। तो कुछ नया नहीं है, एक चीज तो हमें समझ में आ जाती है बहुत अच्छे से कि ये शब्द ये ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि अब श्वेता तिवारी किसके ज्यादा करीब है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पास्ट में कैंपेन भी कर चुकी है, तो वो है बीजेपी पार्टी। जी बिल्कुल सही सुना। तो अब यहां पे बीजेपी पार्टी
वो है। तो इसके ऊपर कांग्रेस को मौका मिला है, क्योंकि यहां पे नरोत्तम मिश्रा जो है उन्होंने एफआईआर नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, कि किस तरीके से हमारे भगवान का मजाक बनाया जा रहा है, भारत को अपमानित किया जा रहा है। ये हंसते हुए इनका ये हंसी मजाक है कि इस तरह की हरकतें करते हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर आप कह रहे हो कि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपो। अगर इसकी जगह कोई और होता तब भी आप यही कहते, 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपो। तब भी आप यही कर रहे होते कि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपो। यहां पे एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए श्वेता तिवारी के खिलाफ? ये कांग्रेस पार्टी प्रश्न कर रही है। प्रश्न बिल्कुल ठीक है ना? कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस को मौका मिला है, बट मैं कहूंगा एफआईआर होनी चाहिए और कुछ नहीं। चलिए आप बोलोगे श्वेता तिवारी से गलती हो गई भाई, अनजाने में बोल दिया, बहुत हंसी मजाक कर रही थी बेचारी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इनका हंसी मजाक मैं आपको दिखा देता हूं। अभी तक इन्होंने माफी नहीं मांगी है। श्वेता तिवारी का आप इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे हो, ठीक है? श्वेता तिवारी 3.3 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं, 33 लाख लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोई माफी मांगी है। उस व्यक्ति के साथ फोटो है 23 घंटे पहले, 23 आवर्स पहले इन्होंने फोटो साझा की थी, लेकिन कोई माफी नहीं है और कुछ नहीं। तो इन्होंने कोई पोस्ट तक नहीं किया है जिसमें इन्होंने माफी मांगी हो, ठीक है? इनको क्या क्या टैग्ड हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। तो इनको टैग बैक चल रहा है, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी आके अभी तक इस विषय में माफी मांगी नहीं है। इतना समय हो गया, पूरी न्यूज में कवर हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इनको ये लगता है कि ये गलत नहीं है। और अब बहुत से मीडिया कर्मी आके इनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता तिवारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। भाई ये तो कोई वो बात नहीं है, उन्होंने तो मजाक में कहा। कैसे कह दिया? आप मजाक भी कैसे कर सकते हो कि भगवान मेरी ब्रा का साइज लेने का काम कर रहे हैं? आप सांकेतिक भी कैसे कह सकते हो? ये है बॉलीवुड। आप पिक्चरों में देखते हो भाई मजाक है, कॉमेडी है, कॉमेडी को कॉमेडी के रूप में लो। यही तो बॉलीवुड हमें प्रस्तुत करता है कि ये सारी चीजें कॉमेडी है। बीबीसी अब इस पे मुंह नहीं खोलेगा, बीबीसी यहां पे आके जरूर बोलेगा कि देखिए बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। क्या हमने ठेका लिया है बॉलीवुड को बदनाम करने का? आप इसके ऊपर क्यों नहीं मुंह खोलते हो जब बॉलीवुड निकल के आके इस तरह की हरकतें करता है? बॉलीवुड जब गलत का साथ देता है, बॉलीवुड जब झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा रचता है, उसके ऊपर क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? ये समझने वाली बात है। बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता है जब लावण्या को जस्टिस की जरूरत होती है? बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता है जब सुशांत जस्टिस के लिए लड़ रहा है? आज सब जस्टिस की मांग करते हैं, लेकिन बॉलीवुड सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से चलता है। लावण्या के ऊपर एक मुंह नहीं खोलेगा। यहां पे मीडिया तक व्हाइट वॉश कर रही है पूरी छवि। मीडिया भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कोई भाई एंगल नहीं है। मीडिया यहां तक चली गई कि आखिरी वीडियो है लावण्या का, उसको भी नजरअंदाज करना चाह रही है। ये कह रही है कि नहीं वो आखिरी वीडियो फेक है, आखिरी वीडियो सही नहीं है, आखिरी वीडियो पे भरोसा नहीं करेंगे। एक लड़की जिसकी मृत्यु हुई, उसके मृत्यु से पूर्व का आखिरी वीडियो, उसके ऊपर मीडिया ही जज कर दी कि नहीं इस वीडियो पे भरोसा नहीं करना है। ये भाई मामला ही नहीं है, इसको धर्म परिवर्तन का। अब आप समझ लीजिए कि इस लेवल पे जा रही है मीडिया। आजकल मीडिया पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। ये स्थिति बन चुकी है। तो यहां पे मेरा ये है कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए श्वेता तिवारी को। ये थोड़े समय में इसको पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ, ये माफी मांग लेगी। अभी तक माफी क्यों नहीं आई? यानी कि इसका जो सेंस है वो तो यही कहता है ये कहीं गलत नहीं है। बाद में इसकी टीम बैठेगी, इसके आसपास के लोग इसको समझाएंगे, तब ये माफी बिल्कुल मांगेगी। वो तो मांगनी है, जनता कोई गालियां दे रही है, सोशल मीडिया पे इसकी लगी पड़ी है। तो वही है, अभी तो ये और तूल पकड़ेगा मामला। अब धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचेगा, ये माफी मांग के मामला शांत करने की कोशिश करेगी। बट उससे पहले ही मीडिया ने इसके लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया है। मीडिया जस्टिफाई करने लगा है, देखिए ये हुआ था, ये चीज है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा जी, मतलब सनातन धर्म में ही आप भगवान के ऊपर अटैक करो, सनातन धर्म में ही भगवान के ऊपर आप गंदी गंदी बातें करो, सनातन धर्म में ही आप भगवान के ऊपर गंदे गंदे चुटकुले बनाओ, तब यह मीडिया बोलेगी भाई सही है, इसमें क्या गलत है? क्यों? तो ये है बॉलीवुड। आज आप देख ही रहे हैं ना क्या हुआ। मैं एक बार लिंक भी पिन कर देता हूं जिससे कि बार बार नहीं पेस्ट करना पड़े। तो मैंने लिंक पिन कर दिया, जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, ठीक है? लिंक है पिन कमेंट में, आप आराम से वहां पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा, अपनी बात रख सकते हैं इस विषय में और सुशांत के मामले में, ठीक है? तो मैंने जैसे कि कहा कि आज देश में
इंसाफ की आवश्यकता है। जब हमारी एजेंसियां ही जो काम कर रही है वही जब इस तरह से काम करेगी कि देश की जनता को उनके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, ये शर्म की बात है कि इज्जत की बात है? आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा कि आपका झुकेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, सर झुकेगा। है जब हमारी देश की एजेंसी इस तरह से काम करेगी, जब हमारी देश की जो भाई एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है उनकी तरफ से ये चीज रहेगी, उनके डॉक्टर सुधीर गुप्ता भ्रष्ट मालूम पड़ेंगे, वो जब यहां पे भैया बिकने के लिए बैठे रहेंगे, तो हमारा सीना, और हम ये बोलेंगे कि हमें सीबीआई पे भरोसा है, या फिर हमें शंका होगी कि 2 वर्ष होने को आ चुके हैं और सीबीआई प्यार से सिर्फ मूर्ख बना रही है और कुछ नहीं कर रही। इसके ऊपर अगर हम पूछ लेते हैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, तो कुछ लोग उछलते हुए आते हैं और कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को टैग मत करिए प्लीज। आप प्रधानमंत्री से प्रश्न मत पूछिए, आपको प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का इस देश के संविधान ने अधिकार नहीं दिया। कुछ ऐसे भी लोग हमारे देश में बैठे हैं, है ना, जो फटाफट से कूद जाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई समझने की बात है, मैं बहुत क्लियर कहूंगा कि इस बॉलीवुड को अब नहीं चलने दिया जाएगा। ये बॉलीवुड बीबीसी आके कितने ही हजार करोड़ बर्बाद करे, कितने ही करोड़ों लगा के कैंपेन चलाए, देश की जनता अब नहीं सहेगी। इन लोगों की इस गंदगी को नहीं सहेगी कि हमारी देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम करते हो। हमारे देश के युवा नौजवान मरते हैं और उसके बाद आप बैठे रहते हो, उनके लिए आवाज नहीं उठाते। नहीं, यह है स्थिति। हाँ।